नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 79,46,429, कुल मौतें 1,19,502, कुल ठीक हो चुके 72,01,070, सक्रिय मामले 6,25,857। भारत दौरे पर सोमवार को आए अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर जी और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो जी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को मुलाकात कर उन दोनों के साथ विस्तृत चर्चा की। भारत और अमेरिका के बीच वार्ता और दोनों देशों के संबंधों में शानदार प्रगति पर प्रधानमंत्री जी ने खुशी का इजहार किया। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को इस साल फरवरी में हुए दंगों के दौरान हमले में घायल हुए एक व्यक्ति की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। इस साल फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान दंगाइयों के हमले में गोली लगने से व्यक्ति की आंख को नुकसान पहुंचा था। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट से दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जी की दो बहनों की एक याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया है। उस याचिका में दोनों बहनों ने अपने भाई के लिए फर्जी मेडिकल बनवाने और हासिल करने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया है। चक्रवर्ती जी पर अपने प्रेमी सुशांत जी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। अगर विकासशील देश अपने यहाँ 100% लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करा दें तो यहाँ की अर्थव्यवस्था 2030 तक 10% बढ़ जाएगी। प्लान इंटरनेशनल ने भारत समेत 8 विकासशील देशों पर किए अध्ययन में यह दावा किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन देशों को कोरोना महामारी से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था में गति लाने के लिए बालिका शिक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। सरकार ने मंगलवार को कहा कि 2 से 3 राज्यों को छोड़कर देश में कोविड-19 महामारी में गिरावट की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है और उत्तरी गोलार्ध के कुछ देशों की तुलना में यह बात महत्वपूर्ण है जहां वायरस के प्रकोप में तीव्रता देखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की अब नियमित कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। इसके साथ ही कॉलेजों में भी 2 नवंबर से शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। प्रथम, द्वितीय और अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं लगाई जाएंगी। पीएम मोदी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार से लड़ना किसी एक एजेंसी का काम नहीं है बल्कि यह सामूहिक जिम्मेदारी है। विजिलेंस और एंटी करप्शन पर राष्ट्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी जी ने कहा कि आज देश के सामने भ्रष्टाचार का वंशवाद बड़ी चुनौती बन गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद, टेरर फंडिंग सभी आपस में जुड़े होते हैं। पिछले महीने के अंत में अनलॉक 5 के लिए जारी की गई गाइडलाइंस को अब नवंबर अंत तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 नवंबर तक जारी रहेगा। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर एक और बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को इन केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर नए कानूनों का नोटिफिकेशन जारी किया है। नए नियम के मुताबिक अब कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीद सकता है। केंद्र ने 26 कानूनों को निरस्त या बदल दिया है। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।